Assalamu alaikum friends, I hope you all are fine and welcome to the 5th class of this freelancing series. बेसिकली फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पर प्रोफाइल बनाने से पहले मैं आपको कुछ फ्रीलांसिंग टिप्स बताना चाहूँगी जो उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी जो फ्रीलांसिंग में सक्सेस हासिल करना चाहते हैं। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द टिप्स जिसमें सबसे पहले है कीप अ रेगुलर स्केड्यूल। रेगुलर बेस पर अपना स्केड्यूल सेट करना इज़ द हार्ड टास्क, बट यू नीड टू कीप अ स्केड्यूल, यू नीड टू कीप अ रेगुलर शेड्यूल और लाइक टाइम टेबल जिसकी हेल्प से आप अपना डेली का जो वर्क है वो मैनेज कर सको और अपना काम जो है वो टाइम पर ख़त्म कर सको। सो you need to keep a regular schedule. So next one is most important, that is basically always have a contract. Like अगर आप किसी के साथ भी अपनी वर्क डील कर रहे हो तो उसके साथ आपने अपना एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन करना है, जिसमें आपकी सैलरी डिटेल्स, डेडलाइन डिटेल्स होंगी और आपकी कमिटमेंट वगैरह होगी जो कि एज अ प्रूफ लिखी जाएगी। मतलब वो सारी डिटेल्स आपने बतानी है जो आप वर्बली अपने क्लाइंट के साथ डिसाइड करते हो अबाउट योर प्रोजेक्ट। तो वो आप अगर एज अ कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड कर लोगे तो बाद में आपको कोई भी जो मुश्किल है वो फेस नहीं करना पड़ेगी। सो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट अपना साइन कर लेते हो अपने क्लाइंट के साथ तो डेट इज़ अ बेस्ट थिंग, और ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो पॉइंट है। थर्ड पॉइंट इज़ अबाउट बी श्योर टू गेट अ डिपॉजिट अप फ्रंट। इसका मतलब है कि आपको डिपॉजिट अपफ्रंट ले लेना चाहिए जिससे आपको कोई टेंशन नहीं होगी। लाइक आपने अपने 30% काम की जो सैलरी है वो आपने पहले ही ले लो, मतलब अगर वो आप पहले ही ले लो जिससे आपको भी कोई डर नहीं होगा कि आपका क्लाइंट बाद में आपको आपका वर्क देखने के बाद अगर डिसअपॉइंट होता है तो आपको कंप्लीट सैलरी देता है या नहीं देता। तो 30% सैलरी आप पहले ही ले लो। सो यू बी श्योर टू गेट अ डिपॉजिट अप फ्रंट। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट गिव ईच क्लाइंट द अटेंशन दे डिज़र्व। कोई भी क्लाइंट ऐसा नहीं चाहेगा कि उसे अटेंशन ना मिले, तो आपने अपने क्लाइंट को प्रॉपर अटेंशन देनी है क्योंकि वो आप पर और आपकी स्किल्स पर ट्रस्ट करके ही आपके साथ जो है वो काम करने के लिए एग्री होता है। तो इसलिए आपने भी ये प्रूव करना है और उसके साथ ठीक से रहना है, उसे अटेंशन देनी है, उसको जो प्रॉपर रिस्पॉन्स देना है जो वो डिज़र्व करता है, क्योंकि इसमें आप ही का फ़ायदा है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो डेफिनेटली उसे फ्रीलांसर्स की कमी नहीं है, वो अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो किसी और फ्रीलांसर को हायर कर लेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका क्लाइंट आपके साथ ठीक से रिलेशन में रहे तो आप अपने क्लाइंट को प्रॉपर अटेंशन दें। नेक्स्ट वन इज़ अबाउट क्रिएट वर्क लाइफ बैलेंस। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कीप द बैलेंस इन योर वर्क एंड लाइफ। मतलब जो टाइम आप अपने वर्क को दे रहे हो वो आपने अपने जो लाइफ है उसको भी देना है। इस पॉइंट पर मेरी पहले भी बात हो चुकी है। सो कीप द बैलेंस। नेक्स्ट पॉइंट इज़ बी द एक्सपर्ट इन योर नीड्स टू फाइंड न्यू क्लाइंट्स। बेसिकली ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत मायने रखती है। जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट नहीं होता उस फील्ड में आपको बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। तो बिल्कुल इसी तरह फ्रीलांसिंग में भी ऐसा ही है। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप ना जाओ, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप इस स्किल को सीखो तो आप सबसे पहले उसमें एक्सपर्ट हो, पहले उसको लर्न करो, उसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिकली जब आपको लगे कि आपका इसमें एक्सपीरियंस हो गया है या आपको जो है अच्छे से वो काम आ गया है और आप प्रोफेशनली उस काम को लेके आगे चल सकते हो तो ही आप उसको सिलेक्ट करो एज अ प्रोफेशन। नेक्स्ट वन इज़ अबाउट कीप योर सोशल मीडिया प्रोफाइल्स अप टू डेट। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि अगर आप अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को अप टू डेट करते हो, लाइक रेगुलर बेसिस पर जो चीज़ें आप तक पहुंच रही हैं आप उससे अपनी प्रोफाइल पर अपडेट करते हो, तो क्या होगा, डेफिनेटली प्रोफाइल अपडेट रहेगी। आपके जो क्लाइंट हैं, जो व्यूअर्स हैं, जो आपको देख रहे होते हैं सोशल मीडिया पर जो आपको देख रहे होते हैं, वो आप यही समझेंगे कि ये बंदा जो है ये एक्टिव है, ये प्रेजेंट है और अपनी काम को लेके सीरियस है। तो जो आपकी प्रोफाइल्स हैं उनको आप अपडेट रखें ताकि क्लाइंट्स आप तक इजीली अप्रोच कर सकें। नेक्स्ट वन इज़ पोस्ट एड्स फॉर योर सर्विसेज। जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो
तो बिज़नेस में ये एक रूल आप ज़रूर पढ़ते होगे। लाइक जो बंदा बिज़नेस कर रहा है उसको पता होगा इस चीज़ का कि बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि ये बिज़नेस का रूल है जिसमें आप कुछ प्रॉफिट यूज़ करते हो अपने लिए और कुछ जो प्रॉफिट है उसे अपने बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए यूज़ करते हो। तो आप सोशल मीडिया ऐप्स पर जो आप यूज़ कर रहे होते हो उस पर आप एड्स बना सकते हो। जस्ट लाइक फेसबुक पर सबसे ज़्यादा ऑडियंस टारगेट होती है एड्स से, एडवर्टाइजमेंट से, तो वहाँ पर आप एड्स लगा सकते हो। जैसे अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हो या वर्चुअल असिस्टेंट हो या एक वेब डेवलपर हो, तो आपने अपनी स्किल से रिलेटेड ऐड बनानी है, जिससे क्या होगा कि आपकी जो ऑडियंस होगी वो देखेगी आपको और जल्दी आप तक पहुंचेगी। तो वो एड्स आपकी स्किल, ऐसी एड्स बनानी है जो आपकी स्किल्स को रिप्रेजेंट कर रही हो, जिससे आपके ऑडियंस टारगेट गेन करेंगे। तो बेसिकली ये थी कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स जो कि मैंने आपको जल्दी जल्दी में बता दी हैं। बेसिकली ये बताने का मकसद सिर्फ इतना था कि आप लोगों को पता चल जाए, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं फ्रीलांसिंग में जो लोग आते हैं उनके लिए। तो इन कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करने से आप सक्सेसफुली अपने जो करियर में आगे जा सकते हो। तो ये मैंने ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ, ये सिर्फ मैंने आपको रिकॉल करवाना था। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। सो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। Now I am introducing how to create a profile on freelance market platforms. फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेसेस में या अगर हम सोशल मीडिया की भी बात करें तो उनमें भी आपकी प्रोफाइल ही आपका शोकेस होती हैं, जिसमें आपकी प्रोफाइल ही आपको इंट्रोड्यूस कर रही होती हैं, आपका इंट्रोडक्शन दे रही होती हैं कि आप कौन हैं, आप कौन सी फील्ड से बिलोंग करते हैं, आप किन चीज़ों में एक्सपर्ट हैं, किन स्किल्स में आप एक्सपर्ट हैं, या आपका एक्सपीरियंस कितना है, या आपने किन प्रोजेक्ट्स में अचीव किया है, या प्रीवियसली कौन कौन से काम जो है वो आप कर चुके हैं, जिससे आपका बैकग्राउंड पता चल रहा होता है। बेसिकली इन सब चीज़ों से आपका बैकग्राउंड शो हो रहा होता है, आपका इंट्रोडक्शन पता चल रहा होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंटली कि यही चीज़ है फ्रीलांसर की जो सबसे ज़्यादा देखी जाती है, विच इज़ प्रोफाइल। अब ये जो मैंने बैकग्राउंड की बात की है, जिसमें ये पता चल रहा होता है कि आपने प्रीवियसली कौन कौन से काम सक्सेसफुली किए हैं, तो बेसिकली यही आपका पोर्टफोलियो भी कहलाता है, इसी को हम पोर्टफोलियो कहते हैं। फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेसेस पर आपकी प्रोफाइल की इम्पोर्टेंस ऐसे है, जैसे अगर आप किसी शॉप में जाते हो कुछ भी ख़रीदने के लिए और वो चीज़ उस शॉप में नहीं है, यानी आपको नहीं मिलती, तो आप क्या करोगे, आप डेफिनेटली साथ वाली शॉप में चले जाओगे, और अगर वो वहाँ पर होगी तो आप ले जाओगे वहाँ से। तो बिल्कुल इसी तरह सिमिलरली कोई क्लाइंट अगर आपकी प्रोफाइल में आएगा और उससे वो चीज़ नहीं मिलेगी जो उससे चाहिए, तो वो मूव ऑन कर जाएगा, वो नेक्स्ट फ्रीलांसर के पास चला जाएगा, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि फ्रीलांसर्स की कमी नहीं है उस क्लाइंट को, तो वो नेक्स्ट फ्रीलांसर के पास चला जाएगा और उसे हायर कर लेगा। तो बेसिकली ये 5 चीज़ें हैं जो एक क्लाइंट अपने टारगेट फ्रीलांसर की प्रोफाइल में देखना चाहता है, जो कि मैं अब आपसे डिस्कस करने लगी हूँ। नंबर 1 इज़ प्रोफाइल पिक्चर, जो कि प्रेजेंटेबल हो और बिज़नेस कैजुअल हो। ऐसा ना हो कि आपकी प्रोफाइल शादियों वाली हो या रफ सी हो। तो आपने एक प्रोफेशनल प्रोफाइल अपलोड करनी है अपने अकाउंट में, जिससे आपकी प्रोफाइल प्रेजेंटेबल दिखाई दे रही हो और बिज़नेस कैजुअल दिखाई दे रही हो। नेक्स्ट वन इज़ डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में बेसिकली 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं जो एक फ्रीलांसर की प्रोफाइल के डिस्क्रिप्शन में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें फर्स्ट यू नीड टू टेल हु यू आर, सेकंड टॉक अबाउट योर एक्सपीरियंस, एंड थर्ड इज़ योर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़। और ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो आगे मैं डिस्कस करूँगी। नेक्स्ट वन इज़ पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो आपका प्रीवियस वर्क होता है और आपके एक्सपीरियंस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और इस फील्ड में आने से पहले एक्सपीरियंस कम से कम आपका 1 ईयर का होना चाहिए। अब वो लोग जो ये सोच रहे हैं कि हम न्यू हैं, हम किस तरह से अपना 1 ईयर का एक्सपीरियंस अपने पोर्टफोलियो लिंक में अटैच करें, तो उनको मैं बताती चलूँ कि पोर्टफोलियो में एक्सपीरियंस का कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। आप अपना पोर्टफोलियो में जो एक्सपीरियंस है वो भी कर सकते हैं। क्रिएट योर पोर्टफोलियो एक्सपीरियंस बाय हेल्पिंग पीपल्स। फॉर एग्जांपल आपने 5 फ्रेंड्स को आइडेंटिफाई किया है,
जैसे अगर किसी एक फ्रेंड का सैलून है या कोई भी बंदा ले लो जिसका सैलून है या बुटीक है या कुछ भी कोई नई शॉप ओपन हुई है, आप उन 5 लोगों को ले लो या 6 लोगों को ले लो, या आपकी मर्ज़ी है आप ज़्यादा लोगों को भी ले सकते हो, और उनके लिए आपने फ्री में सर्विसेज दी। पहले शुरू में स्टार्ट में आपने फ्री में उनको सर्विस दी, जस्ट लाइक आप एक कंटेंट राइटर हो और आप कहते हो अपने फ्रेंड को कि मैं आपका कंटेंट लिखूंगा, वो भी फ्री में। अब जो मनी है वो बाय प्रोडक्ट थिंग है। अगर आज आप फ्री में किसी के लिए काम कर रहे हो सिर्फ अपना एक्सपीरियंस अर्न करने के लिए, तो इसका फ़ायदा आपको इस सेंस में होगा कि कल को यही एक्सपीरियंस आपकी अर्निंग में आपकी हेल्प करेगा। तो अगर आपने अपना पोर्टफोलियो बनाना है एज अ फ्रीलांसर, एज अ फ्रेशर, तो आप जाएं और लोगों को फ्री में अपनी सर्विसेज दें। और अगर आपके 5 से ज़्यादा कोई पोर्टफोलियो लिंक्स बन जाते हैं तो उन्हें आप अपनी फ्रीलांसिंग प्रोफाइल पर अपलोड कर दें। जिस क्लाइंट जब देखेगा तो वो यही आपका एक्सपीरियंस जज करके आपको एज अ फ्रीलांसर हायर करेगा। तो ये एक सिंपल सा वे है कि किस तरह से आपने अपना पोर्टफोलियो जो है वो बनाना है। 4th एट्रीब्यूट इज़ फीडबैक। अब ये फीडबैक एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि लोग अपनी मर्ज़ी से फीडबैक देते हैं। मतलब अगर किसी को कोई काम बहुत ज़्यादा पसंद आया है तो वो आपको फीडबैक अच्छा देगा। अगर किसी को थोड़ा एवरेज लगा है तो हो सकता है वो बंदा आपको फीडबैक में कुछ अच्छा रिस्पॉन्स ना दे। तो ये चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, और एक स्ट्रॉन्ग फीडबैक आप उसी बेस पर बना सकते हो जब आप उसको उसकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक काम करके दें। तो अगर आप अपना काम अच्छा करेंगे तो आपका फीडबैक भी उतना ही स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ वीडियो। वीडियो बेसिकली एक ऑप्शनल एट्रीब्यूट है, लेकिन अगर ये एक फ्रीलांसर की प्रोफाइल में हो तो ये एक प्रोफेशनल लुक देता है। और वीडियो याद रखें 1.5 मिनट से ज़्यादा की ना हो, जिसमें आप सिर्फ अपनी डिस्क्रिप्शन में जो चीज़ें आपने बताई हैं वही आप डिस्क्राइब कर दें, वही आप एक्सप्लेन कर दें, और यही चीज़ें आप जो आपने कंटेंट में लिखी हुई हैं वही आप वर्बली अपने क्लाइंट को बता रहे हो। तो उसी को बेसिकली वीडियो में आपने बताना है, जिसमें आप ये बता रहे होते हो कि आप कौन हो, आप का एक्सपीरियंस कितने ईयर्स का है, या आप किन किन स्किल्स में एक्सपर्ट हो। और लास्ट पे इन द एंड ऑफ वीडियो अगर आप ये बता दें कि लाइक अगर आपको मेरी प्रोफाइल पसंद आई है, या अगर आपको मेरी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रेसिव लगी है या पसंद आई है, तो आप मुझसे कांटेक्ट करें और अपने प्रोजेक्ट के लिए मुझे हायर करें। मतलब अगर आप ये कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर दें अपनी प्रोफाइल में तो आपकी प्रोफाइल प्रोफेशनल लुक देगी। सो ऑलवेज रिमेंबर कि आपकी प्रोफाइल आपको रिप्रेजेंट करती है, या तो वो आपके क्लाइंट्स को ग्रैब करेगी या उन्हें इग्नोर कर देगी। सो अपनी प्रोफाइल को प्रोफेशनल बनाने के लिए इन पॉइंट्स पर ज़रूर अमल करें। तो कॉन्फिडेंट रहें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में, बिकॉज कॉन्फिडेंस इज़ द की ऑफ सक्सेस। सो बी कॉन्फिडेंट, बी एक्टिव एंड ऑलवेज सिंसियर विद योर वर्क. So I hope you like the video, and if you like the video, do subscribe and share with your loved ones, and wait for the next class. Allah Hafiz.